एक गांव के 3 दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं और शराब पीने का प्लान बनाते हैं। शराब की पार्टी करने के लिए एक मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं और घर से निकलते हैं शराब की दुकान तक। वहाँ से शराब की बोतल खरीदते हैं और गांव के बाहर वाले जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पे बैठते हैं जाके। वहाँ पे बैठने के बाद शराब पीते हैं और एक दोस्त को कुछ ज़्यादा ही शराब पिलाई जाती है। इसके बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद 2 दोस्तों में तू मैं होने लगता है। इतने में एक दोस्त अपने थैले से एक तमंचा निकालता है और दूसरे दोस्त के कनपटी पर रख के गोली चला देता है, जिससे उस व्यक्ति को वहीं पे मौत हो जाती है। और वहीं से फ़ोन करके किसी को कहता है कि काम हो गया, ये मर चुका है अब। उसके बाद लाश को वहीं छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले सुबह को गांव वाले जब उस जंगल में जाते हैं तो लाश देखकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है तो उन्हीं 2 दोस्तों को पकड़ती है और उनसे जब सख्ती से पूछताछ होता है तो सारी कहानियाँ बताने लगते हैं कि उस मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जो व्यक्ति मारा था उसी की पत्नी थी। ये जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक पत्नी ही अपने पति का कत्ल करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की, जहाँ एक थाना लगता है कीरतपुर। यहीं का रहने वाला एक फारूक नाम का व्यक्ति होता है जो अपना जीवन यापन करने के लिए टाटा मैजिक चलाकर अपना गुजारा करता है। वही टाटा मैजिक उसका कमाई का जरिया होता है। और आज से 7 साल पहले करीब 2018 में उसकी एक अमरीन नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फारूक को अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर आना पड़ता था और धीरे धीरे शादी को 2 साल बीतते हैं। 2 साल के बाद अमरीन की ज़िंदगी में एक लड़के की एंट्री होती है। जो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फारूक का ही भांजा होता है। उसी के पड़ोस में रहता था, जिसका नाम होता है मेहरबान। मेहरबान अक्सर फारूक के घर आता जाता रहता था और अमरीन से हंसी मजाक करता रहता था। अब अमरीन और मेहरबान के बीच हंसी मजाक करते करते नज़दीकियाँ इतना बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और सारी हदें पार कर जाते हैं। दोनों नाजायज़ रिश्ते में बंध जाते हैं, जिसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती। सभी को यही लगता है कि वो भांजा है और वो मामी है जो आपस में हंसी मजाक करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। इससे कोई एक भनक नहीं थी कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और धीरे धीरे इनके नाजायज़ संबंध को 5 साल बीत जाते हैं। 2025 आता है और एक दिन फारूक रात को अपनी गाड़ी चला करके आता है और जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है वहाँ देखता है नज़ारा, उसके बाद देखकर चौंक जाता है। वहाँ पे अमरीन और मेहरबान दोनों एक ही बिस्तर पे आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। ये देखकर फारूक आग बबूला हो जाता है और अमरीन को मारने पीटने लगता है और उसी दिन से अमरीन और फारूक के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब अमरीन को फारूक काफ़ी खटकने लगता है। अमरीन ये सोचने लगती है कि अब फारूक के रहते हुए उससे और मेहरबान के मुलाकात संभव नहीं है। इसलिए फारूक को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाती है और मेहरबान को बुलाती है। अपने कान का कुंडल बेचती है, पैसों का इंतज़ाम करती है और मेहरबान को देती है ताकि वो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ सामान खरीद सके। उधर मेहरबान पैसा पाकर एक तमंचा खरीदता है जिसको अपने पास रखता है और प्लान बनाते हैं 28 अप्रैल 2025 को फारूक को ख़त्म करने का। फारूक काम से आता है और इधर मेहरबान अपने एक दोस्त के साथ तैयार होता है। इसके बाद फारूक से मिलते हैं और शराब की पार्टी करने का प्लान बनाते हैं और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकलते हैं।
एक जंगल की तरफ, घर से बाहर एक जंगल होता है गांव से, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे पहले से शराब की बंदोबस्त की होती है। अब शराब की पार्टी शुरू होती है। मेहरबान फारूक को कुछ ज़्यादा ही शराब पिलाता है जानबूझ करके, ताकि वो जल्दी नशे में हो जाए। और जब वो नशे में हो जाता है तो अपनी पत्नी को लेके मेहरबान से तू मैं करने लगता है। अमरीन को बीच में लेते हुए अमरीन की ज़िंदगी से हटने के लिए कहता है, लेकिन मेहरबान का इरादा कुछ और ही था। और इतने में मौका देखकर मेहरबान अपने थैले से एक तमंचा निकालता है और फारूक के कनपट्टी पर रखकर उसे गोली मार देता है, जहाँ पे मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहीं से मेहरबान अमरीन को फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करके दिखाता है कि देखो अब फारूक हमारे बीच से हट चुका है, फारूक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद लाश को वहीं छोड़ के दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गांव वाले फ्रेश होने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे एक लाश देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, छानबीन शुरू करती है और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उन दोनों दोस्तों को पकड़ा जाता है, जिनसे पूछताछ होता है तो अमरीन का नाम निकलकर सामने आता है और ये सारी कहानी खुलता है कि कैसे अमरीन ने ही अपने पति को ख़त्म कराने के लिए अपने कान का कुंडल बेच के पैसे का इंतज़ाम करती है और तमंचा खरीदवाती है, ताकि फारूक को अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से हटा सके और अमरीन और मेहरबान दोनों जब चाहे जहाँ चाहे मिल सकें। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल के ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि इस कहानी को एक जानकारी के रूप में शेयर किया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।